हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, एक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने पीएफ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी हम लोग पीएफ संबंधी इंफॉर्मेशन जानेंगे जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर ये पीएफ होता क्या है। ठीक, पीएफ का पूरा फुल फॉर्म होता है आपका प्रोविडेंट फंड। यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत जो भी कर्मचारी उनके रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर एक मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रदान किया जाता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इस वीडियो में यूज होंगे, उसका मतलब हम लोग जान लेते हैं। पहला है आपका कि मॉनेटरी बेनिफिट्स। आखिर मॉनेटरी बेनिफिट्स होता क्या है? मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब यह होता है कि आपके पैसे पे अतिरिक्त लाभ। ठीक है, अगर आप किसी स्कीम से जुड़े हुए हैं तो वहां से जो भी आपको अतिरिक्त लाभ मिलता है वो इसके अंतर्गत आता है। या जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां से जो भी आपको बोनस मिलता है, पेंशन मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, सैलरी मिलती है, या इस टाइप की जो भी चीजें आपको अतिरिक्त रूप में मिलती हैं, वो सारी चीजें आपका मॉनेटरी बेनिफिट्स में आती हैं। दूसरा टर्म है आपका कि लंप सम विथड्रॉल। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पीएफ अकाउंट से एक ही बार में पूरा पैसा निकाल लेना। तीसरा है आपका ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यह एक तरह का निवेश है जो किसी सरकारी और गैर सरकारी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के मासिक निवेश के रूप में जमा किया जाता है। यह निवेश या कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को भविष्य में काम आता है। ईपीएफ में कर्मचारी और उसकी कंपनी हर महीने बराबर राशि का योगदान करते हैं, जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% होता है। कंपनी के योगदान का 8.33% हिस्सा आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस के लिए जाता है। ईपीएफ पर लागू ब्याज दर की सालाना समीक्षा की जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए यह ईपीएफ ब्याज दर आपका 8.15% है। इन तीनों टर्म्स का आगे बहुत दफा यूज होगा, सो इसका मतलब आप अभी जान लीजिए। ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर्स का, ठीक है, जिन्होंने प्रश्न पूछा था, उनका पहला प्रश्न यह था कि जो पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो सैलरी का कितना % जमा होता है, और दूसरा प्रश्न यह था कि कंपनी कितना जमा करती है। ठीक है, तो जो भी मैंने जानकारी इकट्ठा किया हुआ है, जो लोग प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं, ठीक, उनके अनुसार कोई इसका वो लोग भी कंफर्म % नहीं बता पाए हैं। ठीक है, लेकिन नेट के अनुसार यह आपके सैलरी का 12% होता है। जितना वेतन आपके सैलरी से, ठीक है, आपके पीएफ के लिए कटेगा, उतना ही कंपनी अपने तरफ से पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है। ठीक, और जो भी यह जमा किया जाता है पीएफ, इस पे आपको 8.5% का ब्याज भी मिलता है। ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर्स का जो तीसरा प्रश्न यह था कि जो पीएफ पेंशन होता है क्या उसके लिए अलग से पैसा कटवाना पड़ता है? तो इसका आंसर है कि नहीं। जो भी आपका पीएफ में पैसा जमा होता है और उसमें कंपनी जो योगदान देती है जमा करने में, उसका 8.33%, ठीक है, आपका ईपीएस यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम, ठीक है, इसके तहत कुछ हिस्सा यानी 8.33 पैसा वहां पे इस पेंशन के लिए जमा किया जाता है, जो आपका पीएफ में कंपनी योगदान देती है। हमारे सब्सक्राइबर्स का जो अगला प्रश्न यह था कि जो पीएफ पेंशन है
वो कब से चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके लिए कुछ केसेज हैं जिसको आप ध्यानपूर्वक जरूर समझिएगा और सुनिएगा। पहला है कि आपको मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 10 इयर्स की सर्विस हिस्ट्री और 58 इयर्स की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, यानी पेंशन जो भी आपका प्रारंभ होता है वो आपकी उम्र, पेंशन हिस्ट्री, ठीक है, और पेंशन के प्रकार पे निर्भर करती है। तो उसका जो पहला कंडीशन है कि आपको मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 10 इयर्स की सर्विस हिस्ट्री और 58 साल की उम्र होनी चाहिए। दूसरा केस यह है कि आपको लंप सम विथड्रॉल प्राप्त करने के लिए आपको 10 इयर्स की सर्विस और 50 इयर्स की उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 इयर्स से कम है तो आपको मंथली पेंशन प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको लंप सम विथड्रॉल मिलेगा। अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 इयर्स से ज़्यादा है लेकिन आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आपको मंथली पेंशन प्राप्त नहीं होगा, बल्कि स्कीम सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे कि आप 58 वर्ष की उम्र में मंथली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 ईयर्स से ज़्यादा है और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है लेकिन 58 साल से कम है तो आपको मंथली पेंशन प्राप्त होगी पर रिड्यूस रेट पे प्राप्त होगी। आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल से ज़्यादा है और आपकी उम्र 58 साल से ज़्यादा है तो आपको मंथली पेंशन प्राप्त होगी फुल रेट पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंडीशन जान चुके हैं कि आपका पीएफ पेंशन किन किन कंडीशन में कैसे कैसे मिलेगा और उसके लिए आपका क्राइटेरिया और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। हमारे सब्सक्राइबर्स का जो अगला प्रश्न यह था कि क्या हमें पीएफ से पैसा निकालना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो आपके पीएफ से पैसा निकालना यह आपका व्यक्तिगत कारण हो सकता है कि आप किस वजह से निकालना चाहते हैं। तो आपकी मर्जी हो तो निकालिए, आपकी मर्जी है तो मत निकालिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे सब्सक्राइबर्स का जो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि अगर हम पीएफ से पैसा निकालते हैं तो उसका पेंशन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी कुछ कंडीशन है जिसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो पीएफ का पैसा निकालने पर पेंशन का कुछ असर पड़ सकता है, यह आपकी सर्विस हिस्ट्री और निकालने की वजह पर निर्भर करता है। अगर आप 10 ईयर से कम समय के लिए काम करते हैं तो आपको पेंशन का पैसा लंप सम विथड्रॉल के रूप में मिलेगा जो कि ईपीएफ के साथ ही मिलेगा। अगर आप 10 ईयर से ज्यादा समय के लिए काम करते हैं तो आपको पेंशन का पैसा मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा जो कि ईपीएफ से अलग होगा। लेकिन अगर आप 10 ईयर्स से ज्यादा समय के लिए काम करते हुए भी ईपीएफ के साथ ईपीएस का पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको फुल एंड फाइनल पीएफ सेटलमेंट करना होगा जिससे आपका पीएफ अकाउंट नंबर पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। इससे आपको मंथली पेंशन मिलना बंद हो जाएगी और सिर्फ ईपीएस में एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलेगी जो कि रिड्यूस रेट पे कैलकुलेट होगी। अब आप जान चुके हैं कि अगर आप अपने पीएफ से पैसा निकालते हैं तो उसका पेंशन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अभी जो मैंने जानकारी आपको दिया हुआ है यह हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा हुआ था तो अपने तरफ से हमने बेस्ट देने का प्रयास किया हुआ है। यह जानकारी हमने कुछ नेट से भी इकट्ठा किया हुआ है और कुछ मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और वो बार बार कंपनियां चेंज करते रहते हैं तो उनके एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन के आधार पे है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसके सिवा यह भी आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि हर कंपनियों का रूल अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि आपको हर कंपनी में पीएफ की सुविधा मिले। ठीक है, हर कंपनी के लिए आपका पीएफ नंबर अलग अलग हो सकता है लेकिन यूएएन नंबर आपका सेम ही होता है। ठीक है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। साथ ही पहले यह था कि जितनी आपकी सैलरी से पैसा कटता था पीएफ के लिए उतना ही कंपनी भी पे करती थी, लेकिन
अब यह हो गया है कि आपकी सैलरी इसमें से ही दोनों काट लिया जाता है और वहां पर दिखा दिया जाता है कि कंपनी ने इतना पे किया और आपकी सैलरी से इतना कटा हुआ है। ठीक है, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और जब कभी भी अगर आप अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहें तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और पीएफ संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पसंद आए होंगे, जानकारी पसंद आई। को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि उन डाउट को क्लियर कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली इस टाइप की जो भी महत्वपूर्ण अपकमिंग वीडियोस हो उससे आप सबसे पहले देख पाए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।